हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं लेके चल रहा हूँ घातांक, इसका पार्ट 5। 4 पार्ट आपको बता चुके हैं। आज और बताते हैं कंप्यूटर में पूछे जाने क्वेश्चन। कल जैसे बताए थे कि उनके ऊपर एक्स के घात और एन की घात उनको कैसे हल किया जाता है। आज भी कुछ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए लेके चलते हैं। मान लो अपने पास में ये है कोई क्वेश्चन, एक्स वाई इसकी घात है ए माइनस बी, फिर एक्स वाई है इसकी घात है बी माइनस सी, फिर एक्स वाई है इसकी घात है सी माइनस ए। इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो सबके आधार के सेम ही है, एक्स वाई है, इनके बीच में कोई निशान नहीं, यानी इनटू में है यानी गुणा में है। और जब गुणा में होते हैं, आधार सेम होते हैं, तो क्या होता है, घातें किस में लिखी जाती है, प्लस में लिखी जाती है। तो अब भी यही काम करेंगे, हम एक्स वाई को एक बार लिखेंगे और घातें प्लस में, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। लिख दिया मैंने घात को प्लस में, आधार सेम पे, घाते प्लस में लिख दी। अब देखो ये माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल, माइनस से प्लस से कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल। एक्स वाई की घात कितनी आ गई, 0 आ गई। और बताया था जिसकी घात भी 0 आ जाए उसका मान क्या होता है, 1, यानी इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1। बस यही इसका क्या है, आंसर। तो ऐसे सवाल में ज्यादातर आंसर तो है जो है वो एक ही आता है। ठीक है ना। बस एक्स पहले अपने किस में चल रहे थे, अंकों में चल रहे थे, अब एक्स वाई में आ गए। ठीक है, तरीका वही रहेगा। और लेके चलते हैं, देखो एक आधा क्वेश्चन और इसी टाइप से ही है ना। तो कंपटीशन में पूछे जाते हैं इस टाइप से, होता कुछ नहीं है। पहली बात तो देख के ही घबरा जाते हैं बच्चे की आ गया एक्स वाई, है ना। तो कहना वही होता है, जैसे अंकों को हल करना था वैसे इसको। ये है जैसे एक्स की घात ए बट्टे में एक्स की घात बी, उस पूरे की घात मुझे दे दी है ए प्लस बी। नेक्स्ट एक्स की घात बी एक्स की घात सी, इस पूरे की घात दे दी है बी प्लस सी। यहाँ एक्स की घात सी एक्स की घात ए, इस पूरे की घात दे दी है सी प्लस ए। तो पहले तो ब्रैकेट वाले हल होते हैं, आधार सेम है, बट्टे का मतलब ये भाग में, और भाग में है, आधार सेम है, तो घात क्या होती है, माइनस होती है, यानी इसमें से ये क्या हो जाएगी, माइनस। यानी आधार को एक बार लिखेंगे, घात माइनस, यानी ए में से बी क्या होगा, माइनस। लिख दिया, इस वाली घात को मैंने माइनस में लिख दिया। ये सेम टू सेम वही चीज यहाँ भी आधार सेम है, एक्स एक्स भाग में है, तो आधार एक और घात क्या हो जाएगी, माइनस, यानी बी में से सी क्या होगा, माइनस। तो बी प्लस सी पहले से ही है अपने पास में। यहाँ भी आधार सेम है, भाग में है, तो घात क्या होगी, माइनस सी प्लस से अपने पास पहले से ही है। अब देखो यहाँ जब घात के ऊपर घात होती है तो उनका क्या होता है, गुना होता है। तो इनका भी गुना में है, यानी कि तो गुना को देखें, सूत्र बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी। जब भी दो संख्या एक और प्लस में हो एक और माइनस में हो, तो उसको हम छोटे रूप में क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली संख्या की स्क्वायर माइनस लगा के दूसरी संख्या की स्क्वायर। वही चीज यहाँ बी और सी, एक और प्लस में एक और माइनस में, तो क्या बन जाएगा, बी की स्क्वायर माइनस सी की स्क्वायर। पहली संख्या बी है, दूसरी संख्या सी है। वही चीज यहाँ सी और ए, एक और प्लस में एक और माइनस में, तो क्या बन जाएगा, सी की स्क्वायर माइनस में ए की स्क्वायर। अब इनके बीच में कोई निशान नहीं, डॉट का मतलब ये टू में है। अब भी आधार सेम है, गुणा में है, तो आधार को एक बार लिखेंगे और घाते किस में लिख जाएगी, प्लस में। तो ये लो प्लस में लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर कैंसिल, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल। एक्स की घात क्या आ गई, 0। और बताया था अभी जिसकी घात 0 आ जाए उसका मान क्या होता है भाई, 1 होता है। बस यही इसका क्या है, आंसर। ठीक है ना। ज्यादातर तो आपके इसमें जो आंसर है वो एक ही आता है। और लेके चलते हैं, देखो आगे इसी टाइप से ही, है ना।
तीसरा क्वेश्चन आगे लेके चलते, पहले बताई थी घातांक, घातांक में उससे तो अलग ही बताया जा रहा है बहुत, है ना। तो बेसिक लेके चले थे इसमें आपने, ये है आगे एक्स की घात ए, एक्स की घात बी, यहाँ एक बट्टे में ए बी इनटू में एक्स की घात बी, एक्स की घात सी, और यहाँ है एक बट्टे में बी सी, फिर इनटू में एक्स की घात सी, एक्स की घात ए, एक बट्टे में सी। अब देखो वही वाली चीज, ये ब्रैकेट वाला हल होगा अंदर वाला, और ये भाग में है, आधार सेम है, भाग में आधार सेम है तो आधार पे एक बार वो घात क्या हो जाएगी माइनस, यानी ए में से बी को क्या कर देंगे माइनस, ये ऐसा का ऐसा, कोई डॉट लगा दिया, इनको मतलब डॉट ए की बात है इसमें, एक्स इसमें भी ये भाग में है, किसमें लिखा जाएगा माइनस में, लिख दिया, ये ऐसा का ऐसा, इसमें भी डॉट ही लगा देता हूँ, भाग में है तो आधार पे एक बार, घात किस में लिखी जाएगी माइनस में, ये ऐसा का ऐसा। अब देखो इसमें घात के ऊपर तो घातों का गुना होगा, यानी इसका गुना होगा, ए माइनस बी का किससे गुना होगा एक से, तो ए माइनस बी बटे ए बी, यहाँ भी बी माइनस सी का किससे गुना होगा एक से, तो बी माइनस सी बट्टे में बी सी, यहाँ भी सी माइनस ए का किससे गुना होगा एक से, तो सी माइनस ए बट्टे में सी ए। अब तो वही चीज गुना में है, आधार सेम है, तो घातों को किस में लिखना है हमें प्लस में, आधार को एक बार लिखा, ये घात मैंने लिख दी प्लस में, ये। अब तो इसको हल करना है, हल कैसे किया जाएगा भाई, बट्टे में है सब एलसीएम, और एलसीएम इसमें क्या क्या चीज दिखा देगा आपको, ए बी सी तीन चीज दिखाई देगा, तो एलसीएम क्या आएगा ए बी सी ही आएगा। अब ए बी से ए बी यहाँ क्या हो जाएगा कट जाएगा, सी बचेगा, सी का इन दोनों से ही गुना होगा, सी का जब ए से गुना हो तो सी ए, सी का बी से गुना हो तो सी बी, वही चीज यहाँ बी सी है तो बी सी कट जाएगा, क्या रह जाएगा ए का इन दोनों से गुना, ए का बी से ए बी, ए का सी से ए सी, सी ए का भाग दे तो सी ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा बी, बी का इन दोनों से गुना बी सी, और बी का ए से B। अब देखो इसमें कुछ कटता हो, सी ए प्लस सी ए माइनस, सी ए या ए सी एक ही बात है, सी बी माइनस सी बी प्लस, ये लो ए बी प्लस ए बी माइनस, क्या आ गया अपने पास में एक्स जीरो बट्टे ए बी, और जीरो में तो किसी का भाग दे तो क्या आता है जीरो ही आता है, यानी इसका मान भी क्या आ जाएगा एक। तो अभी तक आपने तीन सवाल किया, सवाल अलग है लेकिन आंसर तीनों का क्या आया है एक ही आया है ना। तो ज्यादातर सवालों में इनमें क्या होता है आंसर एक ही आता है, ठीक है ना। आगे देखो और चलते हैं नेक्स्ट पे, चौथे पे उसमें चलते हैं, नेक्स्ट जो कल किए तो उसके जैसे ही है, देखते हैं ए बट्टे बी, इसकी घात है एक्स माइनस एक, और यहाँ है बी बट्टे ए, इसकी घात है अपने पास एक्स माइनस तीन, तो हमें एक्स का क्या करना है मान ज्ञात करना। अब देखो इसका आधार तो ए बटे बी है, इसका बी बटे, तो हम सेम आधार बनाएंगे, सेम आधार का मतलब या तो दोनों को ए बटे बी ही होना चाहिए, या दोनों का ए बटे बी, है ना, या तो ए बटे बी हो या बी बटे, यानी दोनों सेम आधार के होने चाहिए। तो सेम आधार कैसे बनाएं, या तो इसको पलटेंगे हम या इसको पलटेंगे, किसको पलटे इसी को पलट ले, इसको पलटेंगे बी बटे, जब इनको पलटेंगे तो इनके निशान क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे चेंज, क्यों हो जाएंगे, अपने पास था एक सूत्र, ये था घात माइनस में था, इसको प्लस बनाने के लिए इसको पलटते थे, जब भी घात प्लस में होती थी तो चीज तो वही है, प्लस को पलटेंगे तो घात किसमें होगी माइनस में, चेंज होते थे निशान। तो अब भी वही वाली चीज है, इसको पलटा है तभी तो निशान चेंज हुआ प्लस, हाँ प्लस को पलटेंगे वापिस चेंज हो जाएगा माइनस, वो चीज यहाँ है, इसको पलट दिया मैंने तो इनके निशान क्या हो जाएंगे चेंज, ये प्लस का हो जाएगा और ये
माइनस का तो मैं लिख देता हूँ, ये पहले प्लस वाला लिख दिया, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये लो, अब इक्वल में कल बताया था जब आधार सेम होते इक्वल में होते हैं तो घातों को हम बराबर में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने घात को बराबर में लिख दिया, है ना। इक्वल में हो तो आधार आपको सेम बनाने ही होंगे जब इस वाला हल होगा। अब एक्स वाले एक साइड, ये एक्स तो है, ये प्लस का है, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का, ये माइनस का 3 तो है यहाँ, प्लस 1 को उधर लेके जाएंगे, माइनस एक्स माइनस के 2 एक्स हो जाएंगे, -3 -1 माइनस के क्या बन जाएंगे 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इसके गुना में तो भाग में, तो 4 में 2 का भाग में कितना आएगा 2, यानी एक्स का मान कितना होगा 2 आएगा। यानी आपको आधार सेम बनाने हैं तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। कल किए भी थे ऐसे, आज कुछ अलग टाइप से आ गया, इतना ही है। और लेके चलते हैं, देखो और समझ में आ जाएगा आपको आगे। 5वां क्वेश्चन देखो, 2 की n प्लस में 2 की n माइनस में, ये है, यहाँ है 2 की n प्लस 1 माइनस में 2 की, इसका मान हमें ज्ञात करना था। ऐसे पूछे जाते भी ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो 2 की n ये तो है ही, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 की n इंटू 2 की -1, अलग अलग लिख दिया, आधार सेम होंगे तो घाते क्या हो जाएंगे प्लस n, इसको n-1 में चेंज होगा, वही चीज नीचे इसको भी हम अलग अलग लिख लेंगे, 2 की n इंटू 2 की 1, आधार सेम तो घाते प्लस यही आएगा ना, ये 2 की n। अब इसको लिखने से क्या होगा, देखो 2 की n इसमें भी इसमें कॉमन आएगा, इसको मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ के 2 की घात -1, यही बचेगा। नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में 2 की n कॉमन आएगा, कॉमन लिया तो यहाँ 2 की घात 1, यहाँ क्या बचेगा 1। अब इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ 1 प्लस, इसको प्लस का बनाएंगे तो बट्टे में लिख सकते हैं, यहाँ प्लस में ये 2 को एक बार लिखा जाएगा, 2 माइनस, इसको हल कर लेते देखो उसी तरह से, 2 एकम 2 और 2 में 1 प्लस कर दें कितना बन जाएगा 3/2, और यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होता है, यानी इसका आंसर कितना आएगा 3/2 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हल किया जाएगा, एन का मान नहीं पूछा, इस पूरे का मान पूछा भी क्या है, तो इस पूरे का मान क्या आएगा 3/2 आएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। आगे देखो, आगे बताते हैं और इसी टाइप से, है ना, क्वेश्चन मेथड वही चलता है, मेथड चेंज नहीं होता, क्वेश्चन चाहे किसी फॉर्म में हो। ये है 2, इसकी घात है 2x-1, इक्वल में 1/8 इसमें हमें x का मान पूछा है, क्या होगा, है ना। तो इसमें पूछा है तो पहली चीज तो क्या कर दे, इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर लेके जाएंगे इसके निशान क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, चेंज का मतलब ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, 3 प्लस का x-। अब आधार से ये तो 2 है, इसको भी 2 के आधार के रूप में बनाते हैं, 8 को 2 की क्यूब लिख सकते हैं, 2 की क्यूब भी 8 होती है, ये पहले से है। जब घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो ये लो 3 का 3 से 9, -3 का 1 से 3, अब तो इक्वल में आधार सेम बन गए, इसका मतलब क्या है घात को मैं बराबर में लिख सकता हूँ, सही है। अब इनको वही वाला काम, एक्स वाले एक साइड बिना एक्स वाले एक साइड, 2x तो है यहाँ, माइनस का 3 इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 9 तो है यहाँ, -1 उधर लेके जाएंगे तो प्लस, 2x और 3x कितने x हो जाएंगे अपने पास 5x, और 9x 10, 5 इसके गुना में है तो भाग में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x का मान क्या आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा, बस यही हमसे पूछा गया, ठीक है ना। क्वेश्चन उसी टाइप से है, आपको आधार सेम बनाने इक्वल में हो तभी हल होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो इसके 7th क्वेश्चन पे, उसमें देखते हैं क्या कहता है।
7th, उसमें देखते हैं अपने, इसमें है ये 9/4 इसकी घात x है, 8/27 इसकी घात क्या है मेरे पास में x -1 इक्वल में 2/3। इससे हमें किसका मान पूछा गया है, x का मान पूछा गया है। तो पहले तो सोल्व करते हैं। देखो 2/3 है, इनको भी इसी फॉर्म में बनाते हैं। देखो 9 किसकी स्क्वायर होती है 3 की, और 4 किसकी होती है 2 की, तो मैं इसको लिखूंगा 3/2 की स्क्वायर। और ये x जो है वो तो पहले से ही, वही चीज यहाँ 8 किसकी क्यूब होती है 2 की, 27 किसकी होती है 3 की क्यूब, और इस पूरे के ऊपर x -1 तो पहले से ही है। ठीक है, अब घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या हो जाएगा गुना, 2 का x से गुना 2x, यहाँ भी घात के ऊपर घात और घातों का गुना, यानी 3 का इन दोनों से गुना होगा, 3 का x से 3x, 3 का x से 3। अब आधार से 2/3, 2/3 इसका कितना है 3/2, तो इसको 2/3 बनाते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, निशान चेंज, प्लस का है तो किसका हो जाएगा ये माइनस का, ये लो। अब इनका आधार सेम और ये गुना में आधार सेम होते हैं, तो आधार को तो एक बार लिखा जाता है, और घातें किस में लिखी जाती है भाई, प्लस में लिखी जाती है, तो इनको प्लस में लिखते हैं, प्लस 3x -3, और ये 2/3 है, प्लस माइनस 3x में से 2x घटाएंगे तो x ही आएगा, माइनस का 2/3। देखो इसको कोई घात नहीं है तो मैं एक घात तो लगा ही सकता हूँ, यानी ये एक बार ये, अब वही चीज बन गया ना, इक्वल में है आधार सेम है, इसमें क्या है मैं घात को बराबर में लिख सकता हूँ, x -3, उधर घात कितनी है 1, -3 को उधर लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, 3 और 1 कितने होते हैं 4, यानी x का मान कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है ना, तरीका वही है, सवाल ही तो चेंज चल रहा है बस इस तरह से। आगे चलते हैं और देखो, है ना, कुछ छोटे क्वेश्चन भी लेके चलते हैं। देखो मान लो ये है अपने पास में 32, इसकी घात है 243, माइनस में 4/5, ये है। तो पहला काम तो इस माइनस की घात को प्लस बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, संख्या क्या होगी पलट जाएगी, संख्या क्या होगी पलट जाएगी, घात किसमें हो जाएगी प्लस में। अब देखो ये 243 क्या होती है 3 की घात 5, यानी 3 को 5 और गुना करते हैं तो कितना आता है 243 करके देख लो। देखो मैं 5 बार लिखता हूँ, हो गया 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, और 81 का 3 से 3 एकम 3 आता है ना। इसी तरह 32, 32 किसकी घात 5 होती है 2 की, यानी कुल मिला के मैं लिख सकता हूँ, तो ये जो पूरी है ये 3/2 की घात क्या होती है 5, यानी 3 को 5 और गुना करने पे 243 आएगा, 2 को 5 और गुना करने पे 32 आएगा, और इस पूरे की घात कितनी चल रही है 4/, कैंसिल, इनकी घात कितनी रहेगी 4, यानी 3 का 4 बार गुना, तो 4 गुना करने पे कितना आया था 3 3 9, 9 3 27, 27 से 81, 2 का 4 बार गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, यानी इसका आंसर कितना आएगा 81/16। ठीक है ना, पहले माइनस के घात को प्लस बना लो, फिर उसको सोल्व कर लो, बस इतना ही तो है। आगे चलते हैं, देखो इसी टाइप से आगे 9th क्वेश्चन, है ना। 9th में क्या है, वो है ये -1/343, इसकी घात माइनस में 2/3, वही चीज। पहली चीज तो इस माइनस वाली घात को क्या बनाएंगे प्लस बनाएंगे, और प्लस बनाएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी, पलटने का मतलब 343 ऊपर एक नीचे, तो नीचे एक का कोई महत्व नहीं होता है भाई,
घात प्लस में होगी, संख्या पलट गई 343, एक नीचे नीचे एक का कोई महत्व नहीं होता। अब ये जो है 343 पता है क्या किसकी क्यूब होती है? ये होती है 7 की क्यूब। किसकी क्यूब होती है? 7 की। 7 का 3 बार गुना करने पे आता है, ठीक है ना? क्यूब भी याद कर लो। ये भी इस 3 से ये 3 कट गया, -7 की स्क्वायर। -7 की स्क्वायर कितनी होती है? 49। वो भी किसका? प्लस का। क्यों? इसका मतलब क्या है कि -7 का -7 से गुना, दोबारा लिखेंगे। और जब माइनस का माइनस से गुना किया जाता है तो क्या आता है? प्लस। तो 7 का 7 से गुना कर देंगे, कितना आएगा? 49। यानी प्लस का क्या आएगा? 49 आएगा, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, फिर बाकी अपने को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, है ना? तो देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, 1/216 इसकी घात है -2/3 भाग में 1/27 इसकी घात है -4/3। पहला काम तो क्या? माइनस की घात को प्लस, इसको प्लस बनाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। 216/1 तो नीचे का कोई महत्व नहीं होता। इसको पलटेंगे, 1/27 है तो 27/1 नीचे का कोई महत्व नहीं होता, घात प्लस में। 216, 216 पता है कि भाई किसकी क्यूब होती है? 216 6 की क्यूब। किसकी क्यूब होती है? 6 की क्यूब। तो याद कर लो। 27 तो पता ही होगा। हाँ, 27 किसकी होती है? 3 की। ये लो, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल। 6 की स्क्वायर कितनी? 36। 3 की घात 4 यानी 3 का 4 गुना करने पे अभी आया था, कैसे आया था? 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 भाग में। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 36/81 बट्टे में लिख सकता हूँ। कटे तो काट सकते हो, कटेगा क्या ये? कटेगा तो सही। किससे कटेगा ये? 9 से। 9 चौके 36 और 9 नीम 81। अब कटेगा? अब नहीं कटेगा, तो बस यही इसका क्या है आंसर, 4/9। तो ये मैंने आज आपको घातांक के 10 क्वेश्चन बताए हैं, है ना? अलग टाइप से बताए, उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे। कल इसी टाइप को आगे लेके चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमेशा इसी तरह से बने रहिए, डेली वीडियो देखें जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। और जिसको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।